वेलकम बैक टू लर्न फॉर स्किल। और एक्सेल कोर्स का ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 और 2 हम बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे लर्न फॉर स्किल में एक्सेल का पूरा कोर्स चल रहा है, जिसमें डिटेल में एक्सेल के एक-एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कृपया करके एक-एक एपिसोड को जैसे-जैसे आता जाएगा इस पे, वैसे-वैसे आप देखते जाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एपिसोड 3 में सेल के बारे में पूरा बताया गया है। तो सेल के बारे में जो-जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा गया है, और एक-एक टॉपिक को हम बारी-बारी से चर्चा करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर है कॉलम। कॉलम को हाइड, अनहाइड, रिसाइज़, फॉर्मेटिंग ये सब कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिस भी कॉलम को हाइड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार जब इस टाइप का एरो बन जाए तो राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। और इसको रिसाइज़ करने के लिए सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, या एक से ज़्यादा कॉलम को अगर रिसाइज़ करना है तो टोटल को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलम विड्थ का, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और अपना हिसाब से जो भी हो, मान लीजिए इसका हम पिक्सल रखना चाह रहे हैं 15, 15 डाल के ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो-जो सिलेक्टेड कॉलम था उसका विड्थ जो है बढ़ चुका है। उसके बाद है यहाँ पे कॉलम को फॉर्मेट करना, तो जिस भी कॉलम को फॉर्मेट करना हो उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएँगे। यहाँ फॉर्मेट सेल पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि कई टैब है, जैसे नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, ये सब है। तो फॉर्मेटिंग के बारे में एक अलग से वीडियो बाद में बना दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत इसमें समझ लेते हैं। जैसे जिस कॉलम को हम सिलेक्ट किए हैं, उसके लिए फॉर्मेटिंग अगर हम मान लीजिए परसेंटेज में कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप देखिए कि इस ई कॉलम में हम कुछ भी नंबर टाइप करेंगे, वो हमारा परसेंटेज फॉर्म में ले। तो इस कॉलम में जो-जो हम टाइप करेंगे, उसको परसेंटेज फॉर्म में ही लिख कर आएगा। उसी प्रकार किसी दूसरे कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाते हैं, और मान लीजिए कि इस बार हमने अलाइनमेंट को चेंज कर दिया, अलाइनमेंट में आकर, और इसको हम 45 डिग्री पे कर दिया और उसके बाद इसको ओके कर दिया यहाँ से। तो अब इसमें अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो 45 डिग्री पर ऑटो शिफ्ट हो जा रहा है। नंबर 2 पे है रो। जो-जो काम अभी हमने कॉलम के लिए किया है, वो सब टोटल रो के लिए कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप कॉलम को सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमको रो को सिलेक्ट करना है, तो रो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाएँगे तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है सेल। सेल में देख रहे हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, फॉर्मेट, इंसर्ट, डिलीट, ये सब दिया गया है। तो कट, कॉपी, पेस्ट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, अब इसको यहाँ से कट करना है, तो एक तो है कि शॉर्ट की कंट्रोल एक्स दबाएँगे, और दूसरा है कि यहाँ से राइट क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कट हो गया यहाँ से। आप जहाँ भी चाहे इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस सेल में पेस्ट करना है तो यहाँ आके राइट क्लिक करके या तो यहाँ से पेस्ट कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे तो वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी अगर करना हो, जैसे इसको कॉपी करने के लिए या तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर जहाँ पे पेस्ट करना हो, यहाँ से पेस्ट इसको कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल भी से भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्लियर करना हो तो टोटल को पहले जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। डिलीट बटन दबाने से जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सब डिलीट हो जाएगा। अगर आप बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो इससे जो फर्स्ट सेल में टेक्स्ट होगा बस वही क्लियर होगा, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। इसलिए अगर टोटल को क्लियर करना हो तो डिलीट बटन प्रेस करते हैं। इसी सेल को फॉर्मेट करना है तो इस सेल को बस सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर देंगे। अब इसको अपने हिसाब से जो भी इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो, फ़ॉन्ट चेंज कर दें, बॉर्डर इसमें लगाना हो, तो यहाँ पे बॉर्डर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर एक-एक सेल के लिए जो चाहे यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बस राइट क्लिक करके उसको वहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद है इंसर्ट। मान लीजिए इस ये सेल है, इस सेल के बगल में कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 और इस सेल वाले सेल के बीच में अगर एक सेल इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल राइट। यहाँ पे जब सेल को इंसर्ट करेंगे तो ये वाले सेल को राइट पे शिफ्ट करना है, डाउन में शिफ्ट करना है।
या फिर इंटायर रो को शिफ्ट करना है कि इंटायर कॉलम को। तो मान लीजिए हमने शिफ्ट सेल राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया और सेल वाला जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, यानी एक सेल इधर शिफ्ट हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इंटायर रो को सिलेक्ट करके ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक पूरा रो ही यहाँ से इंसर्ट हो चुका है। फिलहाल इसको हम बैक कर देते हैं। जिस प्रकार इंसर्ट काम करता है उसी प्रकार डिलीट भी काम करेगा, बस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे मान लीजिए इस वाले सेल को डिलीट करना है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो ये पूछ रहा है कि इंटायर कॉलम को डिलीट कर दें या इंटायर रो को डिलीट कर दें या शिफ्ट सेल अप, सेल को अप कर दें। मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ से सेल डिलीट हो गया और नीचे से बाकी के जो सेल है ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। चौथे नंबर पे है राइटिंग इन सेल। तो सेल में आप नॉर्मली जैसे वर्ड में लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। सेल में लिखते हुए अगर नीचे की ओर आना है तो इसको बस इंटर दबाते हुए आप नीचे आ सकते हैं। अगर टैब दबाते हैं तो राइट साइड में आप शिफ्ट होते जाएंगे, नीचे आना है तो इंटर दबाएंगे। अगर एक ही सेल में इंटर प्रेस करके और नीचे नीचे वाले लाइन में लिखना है तो हम कुछ यहाँ पे टाइप करते हैं, उसके बाद अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो आप उसी सेल में बने रहेंगे, लेकिन आप नीचे वाला लाइन में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेल में हमने 2 लाइन में लिखा है। जनरली आप अगर किसी सेल में लिखकर इंटर प्रेस करते हैं तो आप नीचे वाले सेल में शिफ्ट हो जाएँगे। एक्सेल के सेल में और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे आइए एक-एक करके देखते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिया संडे और मंडे, बस। उसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और जब ये प्लस वाला सिंबल बन जाए तो इसको ड्रैग करके नीचे की ओर खींच देंगे। तो आप देख सकते हैं कि संडे मंडे जो है ऑटोमेटिक ले लिया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ लिखते हैं जनवरी, फरवरी और फिर इसको अगर हम ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये जनवरी फरवरी भी ऑटोमेटिक ले लिया। अगर 1 2 ऐसे इसको लिखते हैं फिर इसको ड्रैग करते हैं तो ये 1 2 3 ऑटोमेटिक लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं 4 8 और इसको अब ड्रैग करके नीचे की ओर छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं 4 का जो पहरा है उसको लिख दिया है। उसी प्रकार मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डेट देते हैं कि जनवरी 2024 और इसको ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी 2024 ये ऑटोमेटिक लिख दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक्सेल का यूज करके बहुत ही कम समय में जो चाहे वो लिख सकते हैं। 5वें नंबर पे है ऑटो फिल। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, कोई संख्या लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ 2 नहीं लिखते हैं, केवल 1 लिख के यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक-एक लिख कर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जब क्लिक करके फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा सीरीज एक लिख दिया है। स्लैश फिल को समझने के लिए यहाँ पे हमने कुछ नाम लिख दिया है। तो इसमें हम केवल रोहित को टाइप करते हैं। रोहित के बाद इसको हम नीचे तक ड्रैग करके छोड़ देते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि केवल रोहित रोहित टाइप होकर आ रहा है। तो इस पे क्लिक करके फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस नेम का जो फर्स्ट वर्ड है उसको यहाँ पे लिख कर दे दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम केवल कुमार लिखते हैं और इसको हम ड्रैग करके नीचे तक छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद फ्लैश फिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके सेकंड नेम जो है, जितने भी नेम का जो सेकंड नेम है उसको यहाँ पे अलग से लिख दिया है। तो फ्लैश फिल का यूज इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद है फिल विथ और विदाउट फॉर्मेटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इस सेल को कोई फॉर्मेट दे देते हैं, जैसे इसको बोल्ड कर दिए, उसके बाद इटैलिक कर दिए और इसको ड्रैग करके नीचे तक छोड़ देते हैं। फिर इस पे हम क्लिक करके फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें कुछ भी टाइप करते हैं हम तो वो फॉर्मेट के साथ टाइप हो रहा है। मान लीजिए कोई नेम यहाँ से ले लिया और उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। उसके बाद इसको हम ड्रैग करके नीचे तक छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल विदाउट फॉर्मेटिंग अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फॉर्मेटिंग था बाकी के टेक्स्ट में फॉर्मेट नहीं आया है। तो इस प्रकार से आप फिल सीरीज फ्लैश फिल फिल विद और विदाउट फॉर्मेटिंग को समझ लिया है। अगला है इंटर की का 5 यूज इंटर की का जो हर बार जरूरत पड़ती है। तो आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट में इसको देखते हैं। तो इंटर की को अगर जनरली आप ऐसे ही प्रेस करते हैं तो आप उसी सेल उसी कॉलम के सेल में नीचे की ओर चले जाएँगे। वही अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं और शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, तो आप उसी कॉलम के
आप उसी कॉलम के ऊपर वाले सेल में शिफ्ट होते जाएँगे और कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये इतना सेल को सिलेक्ट कर लिए और इसमें टाइप कर दिए रामायण। उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर इंटर प्रेस करेंगे तो वही चीज़ जितना भी आप सेल सेलेक्ट किए हैं वो टोटल में लिख कर आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर इंटर दबाते हैं तो मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर दबा रहे हैं, तो जो आप लिख रहे थे बस उसमें लिखना बंद हो जाएगा। बाकी इसका कोई विशेष यूज़ नहीं है। और अल्ट के साथ इंटर जब प्रेस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और अल्ट के साथ इंटर प्रेस किए, फिर लिख रहे हैं, फिर अल्ट के साथ इंटर प्रेस किए, फिर लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अल्ट के साथ इंटर प्रेस करने से एक ही सेल में आप लाइन बदल-बदल के लिख सकते हैं। 7 नंबर पे है ऐड कमेंट्स एंड नोट। इसी सेल में अगर कोई कमेंट करना हो या कुछ नोट्स लिखना हो तो सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे नोट लिखना है या जो भी कमेंट लिखना है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे या बस इस सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कमेंट लिखा चुका है। उसी प्रकार अगर नोट्स लिखना है तो उस सेल पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और न्यू नोट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद जो चाहें यहाँ पे लिख दें। फिर यहाँ से किसी भी दूसरे सेल में क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नोट लिखना था वो लिखा कर आ चुका है। 8वाँ नंबर पे है चेंज नेम ऑफ एनी सेल की। जिस भी सेल का नेम चेंज करना है उस सेल पे पहले क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिफाइन नेम में जाएँगे और यहाँ से इसका नाम दे देंगे, जो भी मान लीजिए हमने दे दिया इसका नाम महेश और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप जब भी इस सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका D1 नाम आना चाहिए, लेकिन इसका जो नाम अभी हम असाइन किए हैं वो नाम लिख कर आ रहा है। जब भी इस पे क्लिक करेंगे उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। और 90 नंबर पे है लिंक। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप कर दिए सोहन। उसके बाद इस पे हम कोई लिंक एक्टिवेट करना चाहते हैं, लिंक नेम को किसी दूसरे फाइल या वर्कबुक से लिंक करना चाहते हैं, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से इसको लिंक करना है, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए एजेंट फाइल का कोई डॉक्यूमेंट हो या करेंट फाइल का मान लीजिए एपिसोड 2 का है। मान लीजिए इसको लिंक करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जिसका लिंक किया गया है, जिस फाइल या वर्कबुक या कोई भी फ़ोल्डर को, वो डायरेक्ट यहाँ से खुल कर आ जाएगा। जैसे हम ये सोन पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एपिसोड 2 का जो वर्कबुक था, उसको लिंक किया गया था, तो ये यहाँ पे खुल कर आ चुका है। फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं। लास्ट नंबर पे है अदर में कुछ एडवांस के बारे में बताएँगे। हालाँकि एक्सेल में बहुत सारा एडवांस चीज़ है, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबा के इसको कॉपी कर लेंगे और कहीं पे इसको पेस्ट करते हैं। तो जनरली कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसको हम चाह रहे हैं कि एक पिक्चर बन जाए, एक फ़ोटो बन जाए, तो फ़ोटो की तरह इसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले हम राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएँगे, तो नीचे पे यहाँ पे एक ऑप्शन देगा पेस्ट एज़ पिक्चर, तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अब टेक्स्ट नहीं है, ये पिक्चर की तरह ट्रीट करेगा। जैसे इसको हम यहाँ से बड़ा-छोटा और ड्रैग करके या जिधर चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हम डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ये ट्रांसपोज़ वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ रो वाइज़ लिखा हुआ था, वो अब यहाँ पे कॉलम वाइज़ लिख कर आ गया है। यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम वाइज़ लिख कर आ गया है। तो यहीं पे एपिसोड 3 को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।